अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने एनीमेशन को कवर किया है, ठीक है, और उसके बाद पाइथन को पढ़ा है, पाइथन बिल्कुल पढ़े हैं, और कोडिंग देखी है कि कोडिंग कैसे करते हैं, कोड लिख के भी देखा आप लोगों ने, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने वो प्लेटफॉर्म्स पढ़ने हैं, वो फ्रेमवर्क्स पढ़ने हैं, वो चीजें पढ़नी है जो हमें कोड के साथ एजेंट बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब उसमें काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिससे हम कोडिंग करते हैं और एजेंट्स बनाते हैं। लाइक उसमें ओपन एआई का एजेंट एसडीके है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, और उसके बाद क्लाउड का एजेंट एसडीके है, और उसके बाद क्रू एआई है, ये भी एक सेपरेट टूल है। एन10 है, वो नो कोड है, ठीक है, और ज़ैपियर नो कोड है, और लैंचेन आ गई, लैंचेन लैंग्राफ, ये दोनों दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अभी तक हमने एन10 को पढ़ लिया, नो कोड टूल को आपको आइडिया हो गया किस तरह उन्हें यूज़ करना है। किसी भी तरह का नो कोड टूल आएगा तो आपको उसके इंटरफेस से पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो कोडिंग में हमने जो 3 प्लेटफॉर्म नेक्स्ट पढ़ने हैं वो ओपन एजेंट एसडीके, क्लाउड एजेंट एसडीके और लैंचेन लैंग्राफ, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं कि लैंचेन लैंग्राफ जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और जो क्लाउड का और ओपन एआई का वो एजेंट एसडीके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, ठीक है। अब एसडीके में और लैंचेन लैंग्राफ जो फ्रेमवर्क है उसमें क्या फर्क है, ठीक है। जो एसडीके है ना, उन्होंने सारा कुछ हमारे लिए मैनेज किया होता है, जिस तरह एन10 ने किया था ना कि नोड को कनेक्ट करो, बैकएंड में उसकी इंटीग्रेशन वगैरह सारा कुछ वो खुद ही करेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज सेंड करना है, टेलीग्राम पे करना है, जीमेल को मैसेज सेंड करना है, आपने सिर्फ एपीआई की लगानी है, वो कनेक्शन उसका मसला है, उसकी सरदर्द है, मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो एन10 की सरदर्द है, ठीक है। इसी तरह जो एजेंट एसडीके है उसमें हम कोड करते हैं, लेकिन वो जो ज्यादा मैनेजमेंट है ना वो खुद ही कर लेते हैं, वो जो एसडीके है ओपन एआई का या क्लाउड का है, उसमें हमें कोडिंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करनी पड़ती, और उनमें एजेंट्स बनाने काफी इजी होते हैं, ठीक है। वही जो कॉन्सेप्ट हम एन10 में पढ़ गए हैं ना, अब नोड्स हैं तो वही क्लाउड में जाके वही उसके टूल होंगे, ठीक है, और हम उस टूल को एजेंट देंगे, सेपरेट टूल होंगे और वो एजेंट होंगे। कुछ टूल एजेंट नहीं होंगे, कुछ टूल को हम एजेंट कहेंगे। जिस तरह हम एडिटर में जाते थे कुछ काफी सारे नोड्स होते थे, एक नोड उसको एजेंट को स्टार्ट करनी, एक एजेंट की नोड है, ठीक है। तो जब जो एजेंट की नोड है वो एक एजेंट है, ठीक है। अब मेल सेंड करनी है, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना है, ठीक है, जो बाकी काम करने हैं वो भी नोड्स है ना, तो वो इधर आके कोडिंग में आएंगे तो देखेंगे वो कोडिंग में आके उसके सब एजेंट हो जाते हैं, ठीक है, या उसके फंक्शन है। तो अब इनको मैनेज करना ओपन एजेंट एसडीके या क्लाउड एजेंट एसडीके में काफी इजी है, वो हमें सर्विसेज खुद प्रोवाइड करते हैं। जो ओपन एआई या क्लाउड है ना, उन्होंने ऐसे टूल बनाए हैं, ऐसी लाइब्रेरीज बनाई है जिनको हम यूज करेंगे कोड में जाके, थोड़ा सा कोड लिखेंगे वो हमारे लिए काफी सारा काम कर देंगे। हमने सिर्फ उसको कहना ये वाला टूल है, उसमें इंस्ट्रक्शन देनी है, उसने खुद ही कोड को मिला के उसको चला देना है। लेकिन लैंग्वेज लैंग्वेज में जब हम जाते हैं तो उसमें ये है कि उसमें बहुत सारी सपोर्ट तो है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, कोड है, लेकिन उसको हमने खुद यूज करना होता है, हर चीज को खुद मैनेज करना होता है, ठीक है। जो एसडीके है, सो क्लाउड या ओपन एआई, वो मेमोरी को खुद मैनेज करते हैं, हिस्ट्री को खुद मैनेज करते हैं, ट्रेसिंग वगैरह, डिबगिंग वो हमारे लिए खुद करते हैं। लेकिन लैंग्वेज लैंग्वेज में हमने ये चीजें खुद ही आगे मैनेज करनी होती है, और वो आप लोग तभी करोगे जब आप लोगों को लैंग्वेज लैंग्वेज पर अच्छे से ग्रिप होगी, ठीक है। तो अभी हमने ये सोचा कि पहले करते हैं ओपन एजेंट एसडीके, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। जब उसमें 2-3 वीक लगाएंगे तो फिर जो क्लाउड एजेंट एसडीके उसमें सिर्फ 1 वीक लगाएंगे, क्योंकि जो चीजें इसमें वही उसमें है, उसको सिर्फ यूज करना सीखेंगे, और उसके बाद उसको करके हम जाएंगे लैंग्वेज लैंग्वेज पे। तो जो लैंग्वेज है
लैंचेन बुनियाद थी, वो छोटे छोटे एजेंट या एलएलएम को कनेक्ट करने के लिए यूज होती थी, ठीक है। तो जब लैंग्राफ आया उसने उसमें और पावर डाल दी और उसके साथ हमने एजेंट बनाने शुरू कर दिए। जब लैंग्राफ आया, लैंग्राफ भी वो एक ग्राफ होता है, उसमें काफी सारी चीजें कनेक्ट होती हैं और उसमें हम ऐसी कोडिंग करते हैं वो चीजें खुद ही मैनेज हो रही होती है। हमने कोड एक बार कर देना इंटेलिजेंट अच्छा सा माइंड लगा के, कौन सी कंडीशन हो तो कौन सी नोड चले, ठीक है। ये सारी चीजें हमने खुद मैनेज करनी है और ग्राफ सा बन जाता है। तो वो लैंग्राफ उसको सपोर्ट करता है। लैंग्वेज बेसिक है उसकी और लैंग्राफ उसमें एडवांस है। लैंग्राफ एजेंट बनाता है। जब लैंग्वेज आई थी 2022 या 2023 में, तो उस वक्त वो सिर्फ एलएलएम को कनेक्ट करने में हेल्प करती थी। जब 2023 में नया नया ये चैट जीपीटी पाकिस्तान में यूज होना शुरू हुआ था, तो उस वक्त आपको एलएलएम का नहीं था पता। एलएलएम का सबको पता है कि पेपर आ रहा है, उसके नए वर्जन आ रहे हैं जीपीटी के, ठीक है। जेमिनी कह रहे हैं, सबको पता है एलएलएम। उस एलएलएम को यूज करने के लिए कोडिंग में अपनी वेबसाइट में, उसके लिए हम लैंचर में सपोर्ट देते थे पहले। जब आगे एडवांसमेंट होती गई तो लैंग्राफ आ गया। लैंचर लैंग्राफ सेपरेट चीज है, वो थोड़ी सी एडवांस है। और जो अपने एजेंट एसडीके और क्लाउड एजेंट एसडीके है, वो लहदा चीजें हैं, लहदा कंपनीज हैं। अगर उनमें कोड करना है तो उनको उनमें लहदा सीखना है, ठीक है। और जो क्लाउड है, क्लाउड को सीखना है तो वो पेड है। क्लाउड में कोडिंग करनी है तो उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको इतना पढ़ लेंगे कि हमें आइडिया हो जाएगा कैसे यूज करते हैं। तो जो ओपन एजेंसी का ये भी पेड है, लेकिन इसमें यह है कि हम इसका एक अल्टरनेटिव है, हम वो यूज कर लेंगे। ओपन एजेंसी के सारा कुछ करेंगे। पेड ये है कि कोड तो जैसे मर्जी कर लो, चला लो, लेकिन यह है कि उसको चलाने के लिए ओपन की एपीआई की मांगते हैं, उसके मॉडल्स की। लेकिन ये है कि हम जब ओपन एजेंट एसडीके सीखेंगे, उसको यूज करेंगे, तो उसमें हम जेमिनी के मॉडल लगा सकते हैं, ग्रोक के दूसरे मॉडल भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ज्यादा टाइम ओपन एजेंट लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्लियर है कि ओपन एजेंट एसडीके और क्लाउड एजेंट एसडीके वर्सेस लैंचर लैंग्राफ में क्या फर्क है, वर्सेस नो कोड टूल में क्या फर्क है। उसका नहीं, उसमें उसमें नहीं होगी ना, वो तो ए दे रहे हैं आपको सिर्फ, उसके वो मॉडल्स की ए होगी ना देंगे वो। लेकिन फ्री में काफी मॉडल है, आप वो यूज कर लो, ठीक है। पता है मुझे, वो फ्री सोर्सेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं सब बच्चों को ना, सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। जेमिनी की जिस तरह चैट जीपीटी की 1 मंथ मिलती थी पहले, तो जेमिनी की वो साल की दे रहे हैं और गूगल में ज्यादा एक्स्ट्रा स्टोरेज भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो सेपरेट चीज है, उसमें एपीआई की का कोई रोल नहीं है। एपीआई की तो उस वक्त यूज होती है जब हमने कोड करके कोई वेबसाइट एजेंट या एआई का काम करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स का एपीआई से कोई काम नहीं है, उन्होंने अपना डाटा स्टोर करना है गूगल ड्राइव पे, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने जेमिनी की यूज करनी है, कोई पीडीएफ बनवानी है जेमिनी से, पिक्चर बनवानी है, उससे कोई ऑटोमेटिक काम कराना तो वो उसके लिए है। यार एडिटर पे जो एजेंट बनते हैं वो सिंपल बनते हैं, उसमें हम कोड नहीं ना कर सकते ज्यादा एडिटर में। उसकी कोड की नोड है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कोड होता है। लेकिन जब हमने लाखों लाइनों का कोड लिखना है, और एडिटर में तो कुछ नोड है ना, 1000 2000 नोड है, लेकिन दुनिया में तो अरबों लोग हैं। हर बंदे का नया माइंड है, वो नया आइडिया सोचता है। जो भी क्लाइंट आता है उसके पास नया आइडिया आता है, कोई नई प्रॉब्लम होती है, तो सारी प्रॉब्लम एडिटर नहीं सोल्व कर सकता। एडिटर तो वो पूरी नोड ही नहीं होती, तो उस काम के लिए फिर आप लोगों को कोड भी आना पड़ता है, ठीक है। जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो एडिटर से सोल्व हो जाती है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आ जाए तो उसके लिए आपको कोड पे आना है। डायग्राम यूज करते हैं, ये जो डायग्राम चीज यूज करते हैं वही ओपन एआई करते हैं, वही क्लाउड करते हैं, वही एडिटर करते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनमें। एडिटर नो कोड है ना,
ओके, तो अब एक तो टोटल वाली सिंपल सी एग्जांपल ले लेना, ये आपको स्लाइड को करनी है आप लोगों ने, तो आप लोगों को हमेशा वेबसाइट के इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वेबसाइट का फ्रंट एंड होगा, उसमें बैकएंड में जाके आप डेटाबेस आपको सही से, बहुत सारे आपके वेबसाइट के यूजर हैं, एक वेबसाइट है बहुत सारी उसके यूजर हैं, आप उन्हें एक ही सर्विस दे रहे हो, चैटबॉट भी दे रहे हो, चैटबॉट उसमें एक एजेंट भी है, ठीक है। फ्रंट एंड आप उसका लेदर टेक्नोलॉजी में बनाओगे, बैक एंड आपका फास्ट एपीआई में बनाओगे, फिर उसमें डेटाबेस लगाओगे, तो अब वो इतना कॉम्प्लेक्स बैकएंड जो है ना, वो एंड पे नहीं बनता, एंड पे बैकएंड तो नहीं बनता, उसमें तो डायरेक्ट एजेंट बनते हैं जिसका कोई इंटरफेस नहीं होता, एंड पे कोई एजेंट बनते हैं ना जिनका इंटरफेस नहीं होता, मोस्टली वही बनते हैं, अगर इंटरफेस वाले हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते, या हम ऑटोमेटिक कर दो तो वो हमारे लिए काम शुरू हो रहा है, लेकिन जब इंटरफेस की बात होती है, जब यूजर हमारी वेबसाइट पे आता है, तो काफी सारी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई आप समझ लो कि पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटल का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स बंदा आ रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, फिर पाकिस्तान के सारे हॉस्पिटलों को मैनेज करना है, ठीक है, उसके बाद उसको ला के देना है, उसके पीछे यही यूज हो रही है, पाकिस्तान के जितने हॉस्पिटल एक वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब एक बंदा आ रहा है, वो कह रहा है कि मैंने नाक की सर्जरी करानी है, मैंने कान की सर्जरी करानी है, ठीक है, तो अब इसके लिए एडिटर क्या करेगा, अब फ्रंट एंड तो बनेगा, अब फ्रंट एंड बैकअप बताएगा, लेकिन जो पीछे लॉजिक चलेगा वो बैक एंड पे चलेगा, ठीक है। अब जो प्रोसेसिंग होगी वो एआई होगी, ठीक है। अब जो एआई में आपको एजेंट बना लो या सिंपल एलएलएम लगा लो, सिंपल एलएलएम से काम तो नहीं चलेगा, उस सर्च को मैनेज करने के लिए आप पीछे एजेंट लगा लो, ठीक है। लेकिन आप जो दूसरी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ठीक है, जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें एनी तरह के एजेंट यूज हो सकते हैं, ठीक है, किस काम के लिए, जब आपने मनी ट्रांसफर करनी है, वो कॉल से ज्यादा इजी एडिटर में है, अगर आपने पेमेंट का कोई इशू आ रहा है आपको, तो वो एडिटर अच्छे से कर देगा, ठीक है। और एडिटर को जब आपने क्लाइंट से होस्टिंग लेनी है एडिटर की, तो एडिटर का आपने लिंक लेके वो बैकएंड में जाके देना है, तो बैकएंड खुद ही एडिटर को कॉल करता है, जब यूजर को जरूरत पड़ेगी फ्रंट एंड से, तो वो बैकएंड पे आएगा, बैकएंड ऑटोमेटिकली एडिटर के एजेंट को कॉल कर देगा, ठीक है, मनी को मैनेज करने के लिए। चीप कोडिंग है ना, एडिटर में तो पे करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है, तो इसलिए तो आप एजेंट फ्री वाले सोर्स यूज करके बना लो, लेंचर लैंग्वेज में तो बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी मॉडल यूज करो, पेड करो अनपेड करो, अपने एंड पे हम फ्री कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्री है, फ्री होस्टिंग मिल रही है, बैकएंड को डिप्लॉय करो, फ्रंट एंड को करो, लेकिन एंड पे तो 14 डेज के बाद आप लोग यूज कर रहे हो उसे, नहीं ना हो रहा, ठीक है ना, इसलिए तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने एजेंट एसडीके में हेलो वर्ल्ड करने के लिए आज हम सिर्फ उसको चलाएंगे, हेलो वर्ल्ड करेंगे, इसको चलाने के लिए एक तो पाइथन चाहिए, ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल की होगी, एटलीस्ट 10 वर्जन हो, और मैक्सिमम आपने उसका 12 वर्जन रखना है, ठीक है, 14 तक जाओगे तो आपको एरर आएंगे, ठीक है, पाइथन का एडवांस वर्जन करोगे तो आपको एरर्स आएंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज लैंग्राफ या ओपन एजेंट एसडीके, ये जो इसकी लाइब्रेरीज है ना, वो पुरानी बनी है, तो 23 की 24 की, लेकिन पाइथन जो 14 है 15 है 16 है वो एडवांस है, वो भी 2025 या 26 में आई है, जो एडवांस वर्जन है पाइथन है वो उसको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, तो आप 10 से 12 के दरमियान कर लो, तो अभी ये कर्सर ओपन हो रहा है, फिर करते हैं इसको, ये कब से नहीं हो रही, फिर से नहीं हो रही, गाना तो गाना यार, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, तो अभी आप लोगों ने कर्सर ओपन करना है, ठीक है,
उसके बाद आप लोगों ने आगे टर्मिनल को ओपन करना है, ठीक है। इधर से कर लो, यहाँ से भी शॉर्टकट कमांड से कर लो। तो आप लोगों ने इधर आके लिखना है, पहले तो लिखना है पिप इंस्टॉल, ठीक है, ओपन एजेंट्स, ठीक है। आपने सिर्फ ये लिखना है क्योंकि पहले तो आपके पास पाइथन ऑलरेडी है, तो आपने सिर्फ इसको करना है पिप इंस्टॉल ओपन एजेंट्स। फिर कुछ देर में ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। ओपन एजेंट मीन कि हम ओपन को यूज करने जा रहे हैं और जो जो चीजें चाहिए वो इस लाइब्रेरी से हमें मिल जाएंगी, ठीक है। क्या हर बार तो नहीं आएगा, कभी कभी आएगा। अभी हमने नेक्स्ट जाकर बहुत सारी लाइब्रेरी यूज करनी है, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लाइब्रेरी का आएगा, कुछ का नहीं आएगा, इसलिए आपको कह रहा हूँ। हर लाइब्रेरी में तो पुरानी नहीं है ना, कुछ अपडेट हो जाती है, जो अपडेट नहीं होती वो देती है आपको। पहले इंस्टॉल की तो दोबारा हो रही है। और अगर आप लोगों ने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है तो आपने लिखना है ओपन एआई एज एलास्टिक, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये निकोल और साथ वाला क्या कर रहे हो क्या, लेकिन ये सुन लो ना मुझे, थोड़ी देर बाद आपको टाइम दूंगा, आप लोग स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और आप लोगों ने हर क्लास में अपने लैपटॉप लेके आने हैं, जो नहीं आ रहा वो साथ वाले के, जिसका पास लैपटॉप नहीं है वो साथ वाले के साथ मिलकर करे इधर, ठीक है। आपको इंशाल्लाह हर क्लास में लास्ट में आधा घंटा दिया करेंगे, क्योंकि अब हम टाइम पे फ्री हो जाते हैं मगरिब के बाद, तो 1 घंटा पढ़ेंगे और आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, मैंने क्या लिखा है ओपन एजेंट एसडीके। अब हमने ये लिंक ढूंढना है, ठीक है, openai.github.io, ये लिंक ढूंढना है, ठीक है। अगर किला लिखोगे ना तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा उस जाके, इधर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर डिफरेंट वर्ड लिखूंगा तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ढूंढने के लिए, तब इसमें आगे वो पहले ही आ गया openai.github.io, तो इसमें इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, इसकी जो थ्योरी है ना ओपन एआई की वो सारी इधर पड़ी है, कैसे कैसे ये, अब देखो इधर कोड की एक्सप्लेनेशन है, कोड को एक्सप्लेन किया हुआ कैसे काम करता है, तो इसको वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बुक स्टार्ट है तो वो कैसे करना है आप लोगों ने, लेकिन पहले आज आप लोग उसका सेटअप कर लें, ठीक है। तो ठीक है, अब ये इसकी क्विक स्टार्ट गाइड है, उन्होंने कोड ये दिया है हमें, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये इतना हेलो वर्ड है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी किया, ये चीजें यूज की हैं ताकि मैं ओपन एआई के अलावा कोई और एपीआई यूज कर लूँ, ठीक है। मैं मेरे पास ओपन एआई की एपीआई पड़ी हुई है फिर, लेकिन आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने फ्री में मॉडल्स यूज करने हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला कोड लिखा है, ओके। इसमें ये है, ठीक है। तो ये इसको भी, ये भी कोड नहीं है, इसको इग्नोर करो आप लोग, ठीक है, इसको भी इग्नोर करो। बाकी ये हमारा कोड है, ये वाला और ये दो लाइनें, इसमें हमने अपना जो हेलो वर्ल्ड का एजेंट है वो बन गया है। तो पहले हम इसको पढ़ लें, ठीक है। तो रन योर फर्स्ट एजेंट तक, तो इधर तक पढ़ते हैं, ओके। पहले तो आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके बाद मतलब फोल्डर बनाना है ना, सीडी पहले mkdir dir, ये टर्मिनल में फोल्डर बनाने की
शॉर्टकट कमांड है, ठीक है। ये लिखोगे उसके बाद कोई भी नेम लिखोगे तो उस नेम से फोल्डर बन जाएगा। अब ये सीडी उस फोल्डर में चलेगी, ठीक है। अब ये कमांड है वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने की। अब ये एक इस कमांड से कैसा काम होता है कि लाइक मैं अगर ये कमांड यहाँ पर चलाऊंगा ना, यहाँ पर जितनी भी फाइलें हैं ना, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी कोड है, जितनी भी फाइलें हैं और जितनी भी लाइब्रेरीज मैं इंस्टॉल करूंगा ना, वो मेरे जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है ना उनसे सेपरेट होनी चाहिए। अब देखो मैंने ओपन एआई एक बार इंस्टॉल किया, मेरे पूरे सिस्टम में किसी भी जगह पे जाऊंगा तो उसको मैं यूज कर सकता हूँ। ओपन एआई इंस्टॉल किया, कोई नई लाइब्रेरी की या किसी भी फोल्डर पे जाऊंगा तो उसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें चीजें जो सेपरेट अपने लिहाज से चलें और दूसरे फोल्डर में अपनी तरह से चलें, ठीक है, ये एक दूसरे को आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना करें। तो उसके लिए मैंने कमांड बताई है कि अब ये कमांड बताओगे ना इधर आके टर्मिनल में ये कमांड रन करोगे। ठीक है, पाइथन -m venv डॉट venv, तो इसको रन करेंगे तो एक इधर एक नया फोल्डर बन जाएगा। अब लोग देखना, ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये फोल्डर बन गया, ठीक है, ये कंप्लीट होने के लिए टाइम लेगा। अब एक ऐसी फाइलें हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया, ऐसी जगह बन गई है कि जहां पर बैठ के हम अपने कंप्यूटर से सेपरेट बैठ के कोडिंग करेंगे। हमारे कंप्यूटर के बाकी सोर्सेज तो लेते हैं, लेकिन ये इस फोल्डर पे आके हम जो चीजें इंस्टॉल करेंगे वो इसमें ही होंगी, वो दूसरे फोल्डर में इनका कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पर कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल पड़ी है, दूसरे फोल्डर में हमें वो अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर पूरे कंप्यूटर में है फिर तो इधर अवेलेबल होगी। लेकिन हमें ये इन्वायरमेंट इसलिए बनाते हैं कोडिंग करते हुए, ये कमांड इसलिए यूज करते हैं ताकि जब कोडिंग करें लेक्चर लेंगे आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज आएंगी, क्लाउड में, ओपन एआई में जब कोड करते हैं तो काफी सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है। तो कुछ आपस में एक दूसरे से कंफ्लिक्ट करती है। एक प्रोजेक्ट में कोई और लाइब्रेरी चाहिए, दूसरे में और चाहिए। मेरे पूरे सिस्टम में तो एक ही लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी ना, उसका एक ही वर्जन होगा। अब पाइथन 10 है, एक प्रोजेक्ट को पाइथन 10 चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे पाइथन 14 चाहिए, पाइथन 13 का भी काम नहीं चलेगा। अब पाइथन 10 और पाइथन 14 लेता लेता कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट अपने लिहाज से चीजों को बनाने के लिए इन्वायरमेंट बन जाएगा। इधर लाइब्रेरीज के जो वर्जन है ना, वो इधर इस प्रोजेक्ट के हिसाब से इसका वर्जन में रखूंगा, क्योंकि लाइब्रेरीज पुरानी हो रही है आस्ता आस्ता। नहीं नहीं, ये अभी ये सेटअप सिस्टम एक अलग कमरा बना रहे हैं, उस कमरे में बैठ के आप लोगों ने कोड करना है, सारा कुछ करना है, सारा प्रोजेक्ट करना है। दूसरे साथ वाले कमरे को कुछ नहीं पता, ये पूरी बिल्डिंग को कुछ नहीं पता, जो आप एक कमरे में कर रहे हो वही है, उस चीज को स्टेबल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है ये वाली कमांड, ठीक है, लेकिन वो विंडो में कह रहा है कि ये वाली कमांड, इधर देखो विंडो में कह रहा है कि ये कमांड आपने रन करनी है, -venv/script/activate -venv। अब फॉरवर्ड स्लैश आएगी, बैकवर्ड स्लैश आएगी, ठीक है, और बैकवर्ड स्लैश फिर। तो अभी ये इसको एक्टिवेट करने की कमांड है, ठीक है। तो ये अभी पावर शेल में नहीं चल रही, तो ये सीएमडी में चलेगी, सीएमडी कमांड है डॉट वीएमडी, ठीक है। अब ये वही जगह है। अब देखो मैंने वो टर्मिनल पावर शेल सीएमडी लेवल का टर्मिनल है, ठीक है। तो पावर शेल में इसको एक्टिवेट करने की कमांड हो रहा है, तो ये सीएमडी में एक्टिवेट करने की कमांड है। ये देखो ना यार, ये टर्मिनल है ना, टर्मिनल का नहीं आपको आइडिया, टर्मिनल में कोड लिख के कंप्यूटर से बातें करते हैं,
ये ऐसी चीज है टर्मिनल जिसे कोड लिख के कंप्यूटर से बातें करते हैं। तो टर्मिनल की बहुत सारे 2 3 4 टाइप्स हैं। उसमें एक पावर शेल टर्मिनल है, गेट बैश टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल है, ठीक है। अब ये 3 टर्मिनल है, तीनों में मैं कमांड लिख के कंप्यूटर से बात करूंगा, ठीक है। तो मोस्टली पावर शेल और सीएमडी यूज करते हैं, लेकिन उसने इसको एक्टिवेट करने की जो कमांड है वो सीएमडी में चलेगी। उसने ये तो बताया कि ये सीएमडी में चलेगी। सीएमडी बेहतर है, आप उसको यूज करो पावर शेल जो है ना। अगर सीएमडी में कोई चीज नहीं चल रही, इंस्टॉल नहीं हो रही, उसी को आगे पावर शेल में कॉपी करो, चलाओ, ठीक है। अब इधर चल गया वही, ये देखो ना, पहले भी यही बात था ना, ये देखो यहां से लेके, और अब भी वही बात है, फोल्डर वही है, लेकिन मैंने क्या किया कि इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कर दी है, ठीक है। अब ये चीजें खुद मैनेज करेगा, ठीक है। इधर मैंने क्या करना है, इसमें आके ओके, इसमें लहदा से आ रही है चीजें, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट क्लियर है ना, इन्वायरमेंट मीन हमारा कंप्यूटर एक पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग में आप बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो, बिल्डिंग में हॉल्स है, कमरे हैं, किचन है, वॉशरूम है, ठीक है, स्टडी रूम है, लेक्चर रूम है, लाइब्रेरी है। तो हर काम के लिए लहदा जगह आप चाह रहे हो तो लहदा जगह हो। इसी तरह कंप्यूटर में आके आपको एक लहदा प्रोजेक्ट है, लहदा चीज पे काम करना है, तो आप किसी को भाई मुझे लहदा जगह चाहिए, लहदा कमरा चाहिए, उसके लिए आपने कमांड लिखनी है पिप इंस्टॉल venv, और उसके बाद फिर .venv, पिप सॉरी पाइथन -m, ये पाइथन से होगा क्या। अगर हमारे पास जो ये आपकी लाइब्रेरी जो आपने उसके लिए सीएमडी में लिखी है, तो अगर आप इसे लिखते हैं तो पहले सेम ही होता है। या देखो ना, अब सिर्फ अच्छी तरह लॉजिक है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है वो सेपरेट है, ठीक है। उसके लिए आपने ये काम करना है, उसके बाद ये फोल्डर आ जाएगा, और जब भी उसमें आपने कोई चीज डाउनलोड करनी है या उसको रन करना है, तो आपने आगे क्या लिखना है, ये सीएमडी को ओपन करके, और जब भी इसको चलाना है ना इस कोड को, तो आपने पहले ये लाजमी लिखना है, ठीक है। अब इस ये अब आ रहा है ना, उसी बात वही है, लेकिन ये आ रहा है, पता है कि ये जो करंट फोल्डर में जो इन्वायरमेंट बना है वो एक्टिवेट हो गया। अब जो चीजें चलेगी वो उस एक्टिवेट इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज चलेगी, वो बाकी बाकी दूसरे फोल्डर में क्या पड़ा है उसको उसका नहीं पता इसे, ठीक है। ग्लोबली इसलिए आपको ये इन्वायरमेंट का बताया है कि जो अगर सारी चीजें ग्लोबली इंस्टॉल करोगे ना, अब 2 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में आपको एक लाइब्रेरी का वर्जन 14 चाहिए, दूसरे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी का वर्जन 10 चाहिए, ठीक है। उस वक्त आपको हेल्प होगी लेदर प्रोजेक्ट में अपना ग्लोबल इंस्टॉल। तो अभी के लिए अगर आप ये चीज नहीं करना चाह रहे तो कर लो, ना करो, ठीक है। ये 2 कमांड, क्योंकि अगर ये लिखोगे ना, आप पहले इसको फॉलो करोगे, पहले तो आपको हर फोल्डर में जाके, क्योंकि अगर आपने एक फोल्डर में हर रोज काम करना है तो आपको हर रोज ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यह कि जब टर्मिनल में आपने इसको चलाना है ना, तो हर रोज आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जब ये लिखा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ये वाला साइन, ठीक है। इससे पता है कि ये इन्वायरमेंट एक्टिवेट है, उसके बाद आप इसमें जो चीज भी चलाओगे वो इसके सोर्सेज से चलेगी, ठीक है। हाँ ऐसे ही है, और जो चीज इंस्टॉल करोगे वो इसके पास इंस्टॉल होगी, ठीक है, दूसरे फोल्डर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अभी के लिए आप ये ना करो, ठीक है। लेकिन ओपन एरिया अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये प्रोफेशनल से लिखा है। अभी आप लोग बिगनर हो, कर लो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही तो ना करो, ठीक है।
लेकिन ये है कि जब आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है लहदा, तो उस प्रोजेक्ट में वो काम का प्रोजेक्ट है तो हमने हमेशा ये चीज करनी है, ठीक है। पहले पाइथन माइनस एम वीएलपी डॉट वीएलपी, ठीक है। उसके बाद आपने ये कमांड चलानी है। अगर ये सीएमडी टर्मिनल में चलेगी तो पावर शेल टर्मिनल में आपने चलानी है तो उसकी कमांड डिफरेंट है, ठीक है। तो अब ये भी हो गया, ठीक है। लाइब्रेरी सेटअप कर ली है, इन्वायरमेंट भी सेटअप हो गया। तो अब ये कोड है कुछ, तो अभी ये कोड की सारी गाइडेंस इधर आके कुछ स्टार्ट में बता रहा है, ठीक है। पहले कह रहा है कि ये इधर से फॉलो कर लिया यहाँ तक, ये भी कर लिया हमने अपने एजेंट्स। अब कह रहा है कि सेट ओपन एपीआई की। अब कह रहा है कि इफ यू डोंट हैव वन फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन टू क्रिएट एन ओपीआई की, क्रिएट एन ओपन एपीआई की। लेकिन फॉलो इंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो कहेगा कि भाई डॉलर पे लगाओ, ठीक है। तो उसके लिए इसका अल्टरनेटिव वे यूज करेंगे, लेकिन इसको समझना है आपने, ठीक है। क्योंकि वो एपीआई की इतनी पे महंगी तो नहीं है, $5 की लोगे आप 2 मंथ उसको जी भर के यूज करो, $5 की आपके पास खत्म नहीं होगी, ठीक है। लेकिन पेड है तो इसलिए मैं वो भी बताऊंगा तरीका और दूसरा भी बताऊंगा। अब पेड में क्या कह रहा है कि these commands set the key for your current terminal session। अब ऑन मैकओएस और लिनक्स और ऑन विंडोज पावरशेल दोनों पे, ठीक है। अब ये विंडो कमांड मीन सीएमडी। अब ये पावरशेल पे ये कमांड चलानी है, विंडो में ये कमांड चलानी है। क्या लिखना है विंडो में सीएमडी के लिए? सेट आगे डबल कोट्स, ठीक है। एपीआई की क्या नाम रखना है जो इसने लिखा हुआ है, ये एक स्टैंडर्ड नेम है तो हमने यही लिखना है, ओपन एआई डैश एपीआई डैश की, और सारे वर्ड कैपिटल, ठीक है। इक्वल टू, और उसके बाद जो हमने इसकी एपीआई मिलेगी ना पे करने के बाद, वो हमने इधर पेस्ट करनी है, ठीक है। तो फिर हम इस कमांड को जाकर टर्मिनल में चलाएंगे ना, तो ये एपीआई की तो नहीं है, लेकिन ये जब इसको चलाऊंगा तो ये इसको सेट कर देगा, देखिए इस तरह नकली एपीआई की सेट कर देगी। तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या और फ्रेंड को मतलब भेज दो, जिसको मर्जी भेज दो, मसला तो नहीं, वो अपने आगे तो सेंड कर देगा। फिर आपने इसको सेंड कर लिया, इसने सारी क्लास को सेंड कर देनी है। मसला तब होगा जब कार्ड की लिमिट खत्म, कार्ड से पैसे खत्म हो जाएंगे। अब ये है कि उधर सेटिंग होती है $5 मैक्सिमम लिमिट लगा देते हो ना कि $5 पर मंथ, इससे मैक्सिमम यूज ना हो। तो 50 लोगों को चलेगी, 1 लाख लोगों को चलेगी, लेकिन जब लिमिट पूरी होगी $5 की अगले मंथ तक वो नहीं चलेगी, ठीक है, किसी के पास, ओके। अब ये तरीका है कि इसमें सेट डबल कोट, इधर सुनो, एपीआई की का नाम इक्वल टू उसके आगे एपीआई की। अब अगर मैं ये करूंगा ना तो ये क्या करेगा, इस एपीआई की को मेरे पूरे कंप्यूटर में ग्लोबली सेट कर देगा। अब ये एपीआई की मेरे कंप्यूटर के पास पड़ी है, ठीक है, पूरे कंप्यूटर के पास, जहां पर इस एपीआई को कॉल करोगे ये मिल जाएगी। लेकिन यह है कि जब हम इधर कोड लिखेंगे ना, तो जब ये कोड चलेगा तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ओपन एआई की है ना, ये एजेंट्स ओपन एआई के हैं, तो जब ये कोड चलेगा ना, ये एजेंट इस हमारे सिस्टम को प्रॉम्प्ट भेजेंगे, भाई ओपन एआई की एपीआई की क्या तुम्हारे पास पड़ी है? अगर पड़ी है तो उस एपीआई की को इधर आके उसकी वैल्यू को पढ़ लेगा। जब एपीआई की मिल गई, इसने उस हमारे कंप्यूटर से वैल्यू को पढ़ लिया, तो फिर ये ओपन एआई के मॉडलों को यूज करेगा ना इजीली, जैसे मर्जी मॉडलों को यूज करो। तो अब ये है कि ऐसा करने से हमें कोड में एपीआई की नहीं लिखनी पड़ रही। हमारे कंप्यूटर के पास एपीआई की है, कोड को 50 बंदे आकर देख लें, कोड को जिसको मर्जी सेंड कर दो, कोड में तो एपीआई की है ही नहीं, तो कंप्यूटर के पास है। कोड आपके कंप्यूटर में चलेगा तो यूज करेगा एपीआई की वो वाली, किसी और के कंप्यूटर में वही कोड चलेगा तो उसको एपीआई की नहीं मिलेगी, ठीक है।
एक तरीका डायरेक्ट तरीका यह है कि आप एपीआई की इसी फोल्डर के अंदर सेट करो, एक तरीका ग्लोबली सेट कर दो, और एक तरीका लैदा फाइल बना के .env, ठीक है, उसमें सारी एपीआई कीज लिख दो, ठीक है, एपीआई की उसके बाद तो ये सारी एपीआई कीज मैं इधर लिख रहा हूँ, ये भी तो रैंडम है ना एपीआई कीज, ये पीछे बना लो किसी काम के लिए, ठीक है। तो अब ये एपीआई की एआई ने जनरेट किया रैंडम मूव, ठीक है, तो आपके काम की नहीं है ये। तो ये है कि अब ये एपीआई की इधर पड़ी है, तो आप लोग क्या करोगे, इस फाइल से एपीआई की को कॉल करके इधर आके जहां पर जरूरत पड़ेगी यूज कर लोगे। और ये है कि एपीआई की एक ही फाइल में पड़ी होगी, उनको डिलीट करना मैनेज करना आपके लिए आसान होगा। आपको पता है कि .env में एपीआई की पड़ी होती है, एपीआई की .env में रखनी है, क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो उसमें 20 30 40 एपीआई की यूज होती है, सही बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो वो एक ही फाइल में लोग रखते हैं। इसके एड्रेस दे देना और इसके वेरिएबल का नाम कॉल कर देना, ये वेरिएबल का नाम कोड को बताना है, कोड खुद ही इस वैल्यू को पकड़ लेगा, कोड को पता है, कोड को बताएंगे कि इस वाली फाइल से जाना है और ये वाला नेम ढूंढना है, ये नेम मिल गया तो ये वैल्यू खुद इसके पास चली जाएगी, ठीक है। जब .env बनाते हैं तो फिर लिखते हैं .gitignore, ठीक है, और इधर आके लिखते हैं बस। जब ये काम करना है ना कि कोई एपीआई की आपने कोड में तो लिखनी नहीं है ना, कोड में लिखोगे तो कोड आप गिटहब पे सेंड करो, किसी को सेंड करो कि आपकी एपीआई की देख लेगा, वो एपीआई की देख ली तो आपकी एपीआई को यूज करेगा जी भर के, उसमें आपके पैसे आपने पे किए, यूज कोई कर रहा है फ्री में, इसलिए आप कोड में एपीआई की कभी भी नहीं लिखते, ठीक है। तो हम वो आगे इधर लिखते हैं, ज्यादातर एपीआई की इधर यूज होती है। तो फिर हम जब इधर इस फाइल में एपीआई की लिख ली ना, एक नई फाइल साथ में हमने बनानी है, ये लाजमी बनानी है, ये अच्छा तरीका है, ठीक है प्रोफेसर। तो इसमें आगे आपने सिर्फ इस फाइल का नाम बताना है, ठीक है, किसका नाम बताना है, इस फाइल का, इधर आगे बस ये उस फाइल का नाम क्या था .env। इससे ये होगा कि जब कल को कोड को कहीं पर सेंड करेंगे ना, किसी को सेंड करेंगे, तो ये जो गिट इग्नोर वाली फाइल है ना, ये कौन कौन सी फाइलों को उसके पास सेंड नहीं होने देंगे, ये ब्लॉक करेंगे। हम 1000 फाइलें हम कहेंगे सेंड कर दो, सारी चली जाएंगी, लेकिन अगर हमने 10-12 फाइलों का नेम इधर आगे लिखा हुआ है ना, ठीक है, ठीक है, अब ये रैंडम फाइलें हैं, ठीक है, इन फाइलों के नेम लिखे हुए हैं, तो अब ये फाइलें नहीं सेंड होगी, बाकी सारी सेंड हो जाएंगी, ठीक है। कौन सा, ये वाला, तो अब ये जो नाम है ना, यही नाम हमेशा रखने हैं, यही नाम रखने हैं, हाँ ये स्पेसिफिक है। .env हमेशा लिखना फाइल के लिए, ऐसे ही है। .env में आपने सिर्फ सीक्रेट चीजें रखनी है, ठीक है, और .gitignore में आपने सिर्फ उन फाइलों का नाम लिखना है जो फाइलें आप चाहते हो कि कल को मैं कोड अपना किसी को शेयर करूं ना, तो वो फाइलें ना जाए। किसको किसको अब ये एक इन्वायरमेंट, मेन के इन्वायरमेंट वेरिएबल जो सीक्रेट वेरिएबल होते हैं ना, यार अपनी वेबसाइट यूज करते कोई भी चीज सीक्रेट है ना, तो आपने उसकी वैल्यू इधर आके लिखनी है, एक वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देनी है। अब ये वेरिएबल है ना सारे, उनके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है, तो जब कुछ सीक्रेट है तो यही फाइल होगी, ये प्रोफेशनल दुनिया में लिखा है, कहीं पर भी जाओगे तो यही फाइल आपने यूज करनी है,
कहीं पर भी जाओगे, अगर आपने किसी ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया उस पर काम करना है, ठीक है, तो वो आपको प्रोजेक्ट सेंड करेगा सारा, और आपको जो .env की फाइल है वो लैदा से सीक्रेटली सेंड करेगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा, लिंक्डइन पे सेंड कर देगा, ठीक है, ताकि जब आप गिटहब पे सेंड करेगा तो गिटहब तो और बंदा देख सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप ये आपने लैदा सेंड करनी है, ओके। तो डार्क गेटिंग नोड में हुआ है कि ये जब आप कल को सेंड करोगे तो ये उसके पास नहीं आएगी इस पर्सन की, लेकिन कैसे सेंड करोगे? अगर पूरा फोल्डर कॉपी करके भेज दोगे फिर तो गूगल ड्राइव पे फिर तो ये चली जाएगी फाइल। मतलब ये कि जब जो डेवलपर है ना, जो कोड स्टोर करते हैं हमेशा वो गिटहब पे करते हैं, और किसी को शेयर करना तो उसे कहना भाई मेरे गिटहब की प्रोफाइल में चले जाओ, फलाम फोल्डर में जाओ, उससे जाके पकड़ लो, ठीक है। गिटहब एक वेबसाइट है जहां पर लोग डेवलपर, सिर्फ डेवलपर अपना कोड स्टोर करते हैं। जो कोड है ना, जब भी कोड स्टोर करना है तो गिटहब पे करना है आप लोगों ने, ठीक है। फ्री है, बिल्कुल फ्री है, जितना मर्जी करो, ओके। तो अब इसमें ये इसका मतलब है कि ये जो कोड लिखा है हमेशा इसने गिटहब पर ही जाना है, उसको हम पूरी क्लास रखेंगे गिटहब पे, ठीक है। अब वन पे वन समझाएंगे। अब इसने गिटहब पे जाना है, लेकिन जब ये कोड सेंड होगा तो ये डार्क गेट की फाइल पता चल जाएगी गिटहब को कि इस फाइल में जो चीजें हैं ना वो मैंने गिटहब की वेबसाइट पे नहीं भेजनी, ठीक है। इससे ये वाले सीक्रेट जो है ना, ये फाइलें जो इंपोर्टेंट फाइलें वो नहीं जाएंगी गिटहब पे। कौन सी फाइलें जो हम चाह रहे हैं कि कोई और बंदा ना देखे, ठीक है। अब ये टारगेटिंग रोल हो गया, बाकी फाइलें आपकी मर्जी है, जिस जिस तरह जो मर्जी नाम रखो, लेकिन बाद में आपने डॉट पी वाई लगाना है, ठीक है। तो अब एपीआई की सेट कर ली ग्लोबली, तो इसका क्या मतलब है? अभी ओपन एपीआई की पड़ी ग्लोबली, तो जब भी इस कोड को जरूरत पड़ेगी ना, अब इस कोड में हमने इस ये नेम नहीं बताना ओपन एपीआई की, इधर कहीं पर भी नेम इसमें उसने नहीं बताया, इसने कहीं पर भी उसने एपीआई का नेम लिखा है, लेकिन जब हम कोड अपने पीसी पे यही कोड पीसी पे आगे चलाएंगे तो वो कहेगा एपीआई की मांगो, लेकिन इसलिए तो कहीं पर एपीआई की लिखी नहीं हुई। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई ओपन उस अपनी एपीआई की को सेट करो, सिस्टम को बता दो, सिस्टम खुद ही पड़ेगा ना, आपको रोला होगा इस डाटा एरिया में स्टोर करने का, ना वो मसला होगा, ना इधर आके आपको ये लिखना पड़ेगा, एपीआई की का नाम लिखना पड़ेगा कॉल करने के लिए। ग्लोबली सेट कर लो, जब कोड चलेगा, कोड कौन सा है, ओपन एजेंट एसडीके ओपन ए का है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे सिस्टम से ढूंढेगा कि शायद अगर इधर एपीआई की नहीं पड़ी तो सिस्टम के पास पड़ी है, सिस्टम से ले आएगा, सिस्टम के पास भी नहीं है तो फिर एरर आएगा, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में पहले मैंने सेट तो की थी काफी देर पहले, नवी शायद नहीं होगी, तो आप लोगों के सामने मैं कर भी नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो की कोई एडिटिंग नहीं कर दी, ऐसे ही यूट्यूब पे डाल देनी है, तो आप लोग फिर बड़ी मदद से यूज करोगे, ठीक है। तो इसीलिए अब एपीआई की भी सेट कर लिया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद क्या करें, एपीआई की सेट होगी, अब ये कोड है हमारे पास, ठीक है, इसको भी भूल जाओ इसको। अब ये सारा कोड कॉपी कर लेते हैं, चले ना चलो, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ना तो है हम लोगों ने। ठीक है, ये लो कौन सा है, दूसरे जन के साथ, ये लो कौन सा है, ओपन ए के साथ, ठीक है। तो इसको भी मूव करते हैं, ये वैसे ही मूव हो गया इसको, ठीक है। तो अब अगर इसको चलाएं तो,
तो मैंने इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना है ये वाला, तो क्या करूँगा फिर CMD पे जाऊँगा, CMD के टर्मिनल पे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। इधर आगे क्या लिखना है, .env बैकवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट्स का एस पड़ा है, ठीक है। और फिर क्या लिखना है, बी ओके एक्टिवेट, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। अब मैंने क्या करना है, पाइथन, तो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। ये देखो क्या करता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, फाइनल आउटपुट और लेकिन अभी जो इसका बेसिक एरर है वो यही है, रन। अभी इसको एपीआई की चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने पहले क्या किया है कि फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट और रनर। एजेंट्स किसकी है, ऑटोमेटिकली से पता चल जाएगा कि ओपन एक है, क्योंकि उसका नाम एजेंट है तो उसे पता है कि ये डिफरेंट है दूसरी लाइब्रेरी के नेम से। तो उससे मैंने ये एजेंट उसका फंक्शन ये इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आके मैंने एक वेरिएबल के सामने ये इसी फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन की जो ब्रैकेट के अंदर कुछ पैरामीटर देने हैं, ठीक है। नेम देना है, उस एजेंट का नेम क्या है, इंस्ट्रक्शन देनी है उस एजेंट की इंस्ट्रक्शन क्या है, आगे और बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, ठीक है। जो चीजें मर्जी दे लो, सारी चीजें आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपने इधर आगे एक नए वेरिएबल में क्या उसके सामने लिखना है, रनर डॉट रन, उसे कहना है कि भाई इसको रन कर दो, ठीक है। तो वैसे इस कोड को आप बोल दो, ठीक है। ये ऐसे है। तो ये सिर्फ इस फाइल को चलाने के लिए, ओके। देखो एपीआई की कह रहा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, पहले कुछ और एरर था वो सॉल्व किया इसके थ्रू। अब ये है कि अगर फाइल में काफी ज्यादा कोड लिखना है ना, उसको अच्छे तरीके से चलाना है, तो हम ये उस इंपोर्ट करते हैं async IO, फिर उसके बाद एक ये फंक्शन लिखते हैं छोटा सा, ठीक है। तो ये क्या है कि इसको चलाने के लिए ऑटोमेटिकली जो इसमें कोड है उसके लिए यूज करते हैं। अब ये async IO एक लाइब्रेरी है जो हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, पाइथन से। तो इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब ये इंस्टॉल किया था कैसे, ओपन ए के पास पड़ा, ठीक है। फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर एजेंट और रनर। अब ये जो चीजें है ना, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट डैश, ठीक है। तो एजेंट्स जो है ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है, उसमें बहुत सारे फंक्शन जो अपने फंक्शन पड़े हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होता है ना, प्लस का, सम का, डिवाइड का, वैसे डाटा लाने का, उसी तरह उसमें बहुत सारे फंक्शन पड़े होते हैं। अब ये एजेंट है तो इसलिए इसकी वो फंक्शन पड़े जो एजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। उससे इंपोर्ट कर रहे हैं हम एजेंट और रनर, ये दो फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके। ये समझ आ गई है ना इस टाइम की। अब ये जो चीजें इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो पहले ही इसकी पाइथन के पास पड़ी होती है, वो कहीं पर भी आप ये कहीं पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये इसने एरर दिया है, इस फंक्शन को सोल्व किया इसी टाइप वालों को, ठीक है। तो उसने क्या किया यहाँ पर, नजर तो आ रही है ना आप लोगों को सबको, वो ओपन ए की एरर दे रहा है, स्टार्ट कैसे हुआ,
अभी मैं एरर दे रहा वाला कुछ नहीं करते हैं। अभी देखो यहाँ से एरर स्टार्ट हुआ है, एक तो रनिंग एरर दे रहा है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो एरर आया क्यों था, एपीआई की वजह से, ठीक है। मिसिंग क्रेडेंशियल्स प्लीज पास एन एपीआई की, ठीक है, वर्कलोड आइडेंटिटी और एडमिट एपीआई की, और सेट दी ओपन एपीआई की और ओपन एपीआई एडमिट की, ठीक है। अब ये किसी भी नाम से आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल, इन्वायरमेंट भी ग्लोबली कर सकते हो, ठीक है। ग्लोबली नहीं करना तो डॉट वेरी ये भी कर लो। ग्लोबली ये है कि एक बार सेट कर दोगे, किसी भी प्रोजेक्ट में जाके आपको जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगी, उसका फिर इससे भी कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल से। उससे ये है कि एक बार सेट करोगे तो उसको जैसे मर्जी करो बार बार। इज नॉट सेट स्किपिंग ट्रेस एक्सपोर्ट, तो अब ये इसलिए नहीं चला, ठीक है। अब एजेंट क्या है, एजेंट की लाइब्रेरी से एजेंट यूज किया फंक्शन है, उसको फंक्शन क्या करता है, ये वाला फंक्शन, एजेंट वाला फंक्शन, उसको कॉल करके पैरेंथेसिस लगा के, फंक्शन के साथ सारे पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, उसके साथ उसको पैरामीटर देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई नेम ये है, इंस्ट्रक्शन ये है, बाकी जो चीजें जितनी मर्जी सेट करो यहाँ पे, ठीक है। उसका नेम क्या है, पैरामीटर क्या है, उसका मॉडल क्या है, टूल क्या है, कौन कौन से हैं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हो आप लोग, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, रिजल्ट, और इसको कहना है कि एसी का डॉट रन, ठीक है। एसी का डॉट क्या करता है, ये उसको एसी क्लोनर से जाता है, ठीक है, एट अ टाइम एक बार इसको चलाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको डॉट रन, ये सेपरेट है लेकिन मेन चीज ये है, ठीक है, इसके बगैर भी हम इसको चला सकते हैं, एसी गायों को, एसी गायों के और इसके, ठीक है। रनर डॉट रन, रनर ये वाला, ये एजेंट को चलाने के लिए होता है, ठीक है। अब रनर को कहना चला दो किसको, ये भी एक फंक्शन है, पैरेंथेसिस लगाई, उसको बताया कि एजेंट ये वाला मैंने बना के दिया है, और इस एजेंट को आपने प्रॉम्प्ट ये देनी है, व्हाट डिड द रोमन एम्पायर फॉल, इधर कुछ और लिख दो, आज मेरे सर में दर्द हो रही है, कुछ भी लिख दो ना, उसको रिक्वेस्ट भेज दिया आपने, उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्स शो करवा देगा, ठीक है। अभी ये चैटबॉट है ना, तो आस्ते आस्ते करेंगे, अभी तो आपको ये मुश्किल लग रहा होगा कुछ करने को, तो फिर आप लोग ऐसा करो, बैठ के इसकी सेटिंग करो, ठीक है। क्या टेम्परेरी अभी है कि सेट करना है ना, अल्टरनेटिव नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, वो इधर है, मैं दोनों यूज करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, तो अभी सारा आपको करवाना पड़ेगा ना फिर, अभी आप लोग उसको इंस्टॉल करो और ये वाला कोड चला के देखो, फिर उसके बाद आप ये वाला एरर लेके ला के शो करो मुझे, ठीक है, कौन सा जो वाला मुझे आया है एपीआई की का, ठीक है। क्योंकि सेटिंग तो कर लो ना आप लोग लाइब्रेरी की।